नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स ट्रेडर वंस अगेन। माय नेम इज अभिदय विक्रम सिंह और आज हम म्यूचुअल फंड सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए एक ऐसा फंड आपके सामने लेके आए हुए हैं जो मार्केट में काफी टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रहा है और बहुत ही ज्यादा पुराना फंड भी है ये। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए इस फंड के एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं और फिर हम ये भी कैलकुलेट करके देखेंगे कि पास्ट परफॉर्मेंस इस फंड ने क्या दे के रखी हुई है। अगर आपने एक सर्टेन अमाउंट इस फंड में कुछ टाइम पहले इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यू क्या हो रही होती। हेडिंग देख के आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की। और मॉर्निंग स्टार ने इसको रेटिंग 3 दे के रखी हुई है। थोड़ी सी रेटिंग इसकी कम है। जिस तरीके से फंड ने परफॉर्म किया है उसकी कंपैरिजन में अगर देखें तो इसकी रेटिंग थोड़ी सी कम दे के रखी हुई है। उसका एक सिंपल रीजन भी है कि एचडीएफसी ग्रुप ने काफी टाइम से अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है, बट तब भी एक सस्टेनेबल रिटर्न इन्होंने काफी टाइम से प्रोवाइड करके रखा है। इस फंड की एक खासियत यह है कि इस फंड में ज्यादा हाई वॉलिटिलिटी नहीं है। अगर जिस तरीके से आपका इंडेक्स मूव करेगा उसी तरीके से ये फंड भी मूव कर रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके एनालिसिस के साथ। सबसे पहले हम ऑपरेशन चेक करेंगे। इस फंड को जो कंपनी मैनेज कर रही है उसका नाम है एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। फोन नंबर इनका देके रखा हुआ आप देख सकते हो यहाँ पे। वेबसाइट इनकी www.hdfcfund.com। इंसेप्शन डेट है 03/04/2008 में फंड स्टार्ट हुआ है और इसके मैनेजर चिराग जी हैं। एनएवी वैल्यू इस फंड की चल रही है 124.69 और टोटल नेट एसेट ये फंड मैनेज कर रही है वो है 29,685 करोड़ के। अगर इस फंड में मिनिमम इनिशियल परचेज की बात करें तो आप 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो, बट हम 100 रुपए से किसी को सजेस्ट नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए क्योंकि इसमें कुछ खास रिटर्न बनते नहीं। मिनिमम आप 500 रुपए से शुरू करो एसआईपी या फिर अपनी 1000 रुपए से एसआईपी स्टार्ट करो। एग्जिट लोड देखोगे यहाँ पे तो एक साल से पहले अगर आपने विड्रॉ किया तो आपको 1% का एग्जिट लोड पड़ने वाला है। एक साल के बाद अगर आप विड्रॉ करते हो तो आपको यहाँ पे 0% का एग्जिट लोड पड़ेगा। एक्सपेंस रेशियो 1.60%, जो मैंने हमेशा बता के रखा हूँ स्मॉल कैप का 1.50 से 1.75 के बीच में आपका एक्सपेंस रेशियो होगा और ये एक्सपेंस रेशियो अच्छा है, बहुत ज्यादा नहीं है। स्मॉल कैप फंड अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करता है, इसको ध्यान में रखते हुए इतना एक्सपेंस रेशियो इसका होगा ही होगा। अगर हम एसेट एलोकेशन की बात करें तो स्टॉक्स में 91.31% इन्वेस्टमेंट है, बॉन्ड्स में 0 है, कैश में 8.69% की इन्वेस्टमेंट है एंड अदर्स में भी 0% इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे ये हमें साफ साफ दिखाता है कि हेविली इन्वेस्टेड स्टॉक्स में है और उसके अलावा इन्होंने बॉन्ड्स में भी कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करके रखी हुई है। कैश सेगमेंट बहुत कम रखा हुआ है, मे बी ये रीबैलेंसिंग के लिए कैश सेगमेंट रखा है या फिर कुछ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है उसके लिए इतना कैश इन्होंने अपने पास रखा हुआ है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो जाइंट कंपनीज में 0.94% इन्वेस्टमेंट है, लार्ज कंपनीज में 14.8% इन्वेस्टमेंट है, मीडियम कंपनीज की बात करें तो उसमें 59.83% इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है, जो क्लियरली बता रही है मोटा पैसा मीडियम कंपनीज में लगा हुआ है। स्मॉल कंपनीज में 22.61% इन्वेस्टमेंट है और माइक्रो में भी 1.76% इन्वेस्टमेंट करे हुए हैं। देखो स्मॉल कैप फंड की हमेशा आप देखोगे कि माइक्रो में इन्वेस्टमेंट रहेगी रहेगी। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि आज जो कंपनी माइक्रो लेवल पे है कल वही जाके स्मॉल कैप या मिड कैप बनेगी, तो हमेशा स्मॉल कैप फंड थोड़ा सा रिस्की होता है, इसलिए वो रिस्क थोड़ा सा उठाएंगे हमेशा ही। उस वजह से 1.76% इस फंड ने भी माइक्रो कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। अगर सेक्टर वाइज वेटेज की हम लोग बात करते हैं तो बेसिक मटेरियल में आप देखोगे 5.74% इन्वेस्टमेंट है, कंज्यूमर सिनिकल में 19.86% इन्वेस्टमेंट है, जो काफी ज्यादा मुझे दिख रहा है यहाँ पे, बट ठीक है मैनेजेबल है। यहाँ पे भी फाइनेंशियल सर्विस इंडिया में काफी अच्छा बूम कर रहा है और आगे आने वाले टाइम में भी काफी ज्यादा हाई रहेगी इसकी ग्रोथ, वो देखते हुए 13.68% इन्वेस्टमेंट काफी सही है। कम्युनिकेशन सर्विसेज में 2.91% इन्वेस्टमेंट है, जो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे फॉल्ट दिखता है इस पूरे फंड का कि एनर्जी सेक्टर में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि एनर्जी सेक्टर इंडिया में काफी ज्यादा बूम करने वाला आगे आने वाले समय में। हो सकता है इन्होंने जो थोड़ा बहुत कैश अपने पास रखा हुआ है या फिर आगे से एनर्जी सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर देंगे। इंडस्ट्रियल में 29.33% इन्वेस्टमेंट है, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। टेक्नोलॉजी में 13.31% इन्वेस्टमेंट है, जो स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी होती है कि टेक्नोलॉजी में 12 to 15% हमेशा इन्वेस्ट करके रखते हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज में 11.23% इन्वेस्टमेंट है, ये देख के काफी अच्छा लगा कि चलो हेल्थ केयर में काफी इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं और इस सेक्टर का फ्यूचर भी काफी ज्यादा ब्राइट है इंडिया में। कंज्यूमर डिफेंसिव में भी 3.40% इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे कुछ टॉप होल्डिंग से अगर बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 4% की इन्वेस्टमेंट है, सोनाटा सॉफ्टवेयर में 3.30% इन्वेस्टमेंट है, एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड में 2.44% इन्वेस्टमेंट है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स में 1.97, पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड में 1.96% इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं। अगर टोटल इक्विटी होल्डिंग्स की बात करें तो 79 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट इस फंड ने करके अपनी रखी हुई है।
इस फंड का जो बीटा है 0.84 है, जो हर स्मॉल कैप का आप देखोगे इसी के अराउंड होगा, 1 से नीचे ही होगा। 1 से नीचे होने का मतलब ये है कि ये काफी कम वोलेटाइल है, ये अपने बेंचमार्क के आसपास ही रहता है, काफी ज्यादा उससे डिविएट नहीं होता है। अगर इसको किसी बेंचमार्क से हम कंपेयर कर सकते हैं तो वो है S&P BSE 250 स्मॉल कैप इंडेक्स से। अगर 1 ईयर रिटर्न की बात करें तो 37.88% रिटर्न इस फंड ने दिया है, वहीं बेंचमार्क ने इसको बीट किया है 56.06% से। 3 इयर्स एनालाइज्ड रिटर्न की बात करोगे तो 25.87% का रिटर्न है फंड का, 27.07% का रिटर्न है बेंचमार्क का। यहाँ भी बीट किया है, लेकिन यहाँ पे मार्जिन बहुत कम हो गया है। 5 इयर्स में भी सेम वही कहानी है, यहाँ पे 23.61 एंड 27.19% का बेंचमार्क ने बीट किया हुआ है। अगर आप ओवरऑल देखोगे इस फंड को, इस फंड ने बेंचमार्क को भी अपना बीट नहीं किया है, बट स्टिल ये फंड पिछले 5 सालों में आपको 23-24% का रिटर्न देने में कामयाब जरूर रहा है। अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि मैं 2-3 वीडियोस ऐसे बना रहा हूँ जिसमें बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं ये फंड्स, मैं ऐसे वीडियो क्यों बना रहा हूँ? उसका एक पर्टिकुलर रीजन ये भी है, बहुत सारे लोग फंड हाउस ओरिएंटेड होते हैं। जैसे किसी को HDFC में ही इन्वेस्ट करना है, किसी को एक्सिस में इन्वेस्ट करना है, किसी को कोटक में इन्वेस्ट करना है, किसी को आदित्य बिरला या SBI, अलग अलग जितने भी फंड हाउसेस हैं उसमें इन्वेस्ट करना है। इसलिए मैं हर एक फंड हाउस की टॉप फंड की एनालिसिस करता हूँ। बाकी आपके ऊपर है कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, ये सारे आपके अपने डिसीजन होने वाले हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देखेंगे, अगर 23.61% रिटर्न इन्होंने पिछले 5 सालों में दिया है तो कितनी वैल्यू हो रही होगी, और आगे आने वाले टाइम में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो कितनी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि आपने मिनिमम 5,000 से अपने SIP स्टार्ट करते हो, और 5 साल की ड्यूरेशन में अगर आपको 23.61% का रिटर्न मिलता है, मैं राउंड फिगर इसको 23% ही कर लेता हूँ, और आप कुछ भी एनुअल इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हो अपने SIP में, 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, आपकी जो मेच्योरिटी वैल्यू बन रही है वो 5.65 लाख रुपए बन रही है, और 2,65,000 रुपए का आपका टोटल यहाँ पे गेन हो रहा है। मैं मान के चलता हूँ कि आप सिर्फ 5 साल नहीं, या फिर 5 साल से ज्यादा 10 साल या फिर 15 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट रहना चाहते हो, तो उस केस में आपने 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे। यहाँ पे 78 लाख रुपीज आपकी टोटल मेच्योरिटी वैल्यू बन रही होगी। मोर एंड लेस हो सकता है 40,000 ज्यादा हो या 40,000 कम हो, इसके अराउंड ही आपकी मेच्योरिटी वैल्यू बन रही होगी अगर 23% का रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है। और गेंस पे आपको 70 लाख के करीब की गेंस भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर इसी केस में आपने अगर एनुअल इंक्रीमेंट 500 रुपए से बढ़ा दिया अपना, तो उस केस में आप देखोगे कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 15,30,000 की होगी, 1,05,00,000 आपकी मेच्योरिटी वैल्यू होगी, और 90 लाख के अराउंड आपका टोटल यहाँ पे गेन हो रहा होगा। थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन अगर बढ़ा करके देखोगे, 20 ईयर्स अगर कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर ले जाता है जिसकी भी नई नई जॉब लगी है, मे बी वो 20s में या 25 में या 30 या 35 ईयर्स का भी कोई बंदा है, तो वो भी आराम से इस फंड में इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकता है। देन उस केस में अगर आप 20 साल की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते हो तो 23,40,000 रुपए आप टोटल इन्वेस्ट करके रखोगे, 3,43,00,000 रुपए आपका टोटल यहाँ पे मेच्योरिटी वैल्यू बन रही होगी, और 3,20,00,000 रुपए आपका टोटल यहाँ पे गेन हो रहा होगा। तो जितने लोग इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, मेरी सलाह है प्लीज इन्वेस्टमेंट रहिए, क्योंकि आपने बहुत पहले इसमें अगर फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपकी NAV वैल्यू जरूर उस समय बहुत कम रही होगी। अगर कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देख रहा है और सिर्फ इसी पर्टिकुलर फंड के साथ जाना चाहता है तो बिल्कुल जा सकता है, कोई इसमें दो राय नहीं है कि ऐसा फंड नहीं है कि आपको ये लॉस में यहाँ पे प्रोवाइड करेगा आने वाले 15-20 सालों में। बट मार्केट में जरूर इससे बेहतर ही फंड है, आप उनको भी एक बार गो थ्रू करिएगा। गो थ्रू आप कैसे कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ऐप का लिंक देख रखा हुआ है, आप प्लीज एक बार वहां जाके खुद को रजिस्टर करिए। वहां पे जाके आप ऐसे ही हर फंड की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और जाके वहां पे चेक कर सकते हैं किस फंड ने कितना रिटर्न दिया हुआ है, और ऐसे ही आपको कैलकुलेटर भी वहां पे मिलेगा, आप आराम से अपनी कैलकुलेशन खुद भी वहां पे कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद मेरी पूरी टीम आपकी हेल्प करेगी आपका पोर्टफोलियो डिजाइन करने में, आपके नीड के अकॉर्डिंग जो भी आपकी नीड होगी, नेक्स्ट 15, 20, 35 जितने भी ईयर्स तक की नीड होगी उसके हिसाब से आपका हम पूरा पोर्टफोलियो डिजाइन करके देंगे। इस फंड से रिलेटेड आपको कोई डाउट होगा प्लीज कमेंट सेक्शन हमसे जरूर पूछिएगा। मेल आईडी दे रखी हुई है, आप मेल पे भी मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलेंगे एक नए फंड के साथ, एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड और देखते रहिए हमारे वीडियोस को। थैंक यू सो मच।